नमस्कार। जैसा कि पूर्व के वीडियो के अंत में मैंने बताया था आपको कि अगला वीडियो होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन को लेकर, और ये एडमिशन प्रोसेस है यूजी के एंट्रेंस बेस को लेकर। मेरिट पे एडमिशन भी हो रहे हैं, 2 कट ऑफ आ चुकी हैं, लेकिन जिन बच्चों का मेरिट के बेस पे एडमिशन होना है उनकी बात नहीं करेंगे। जिन बच्चों का एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर होना है, बहुत से सवाल आ रहे थे कमेंट में और बहुत से मेल भी आए, लगभग 17 से अधिक मेल आए जिनके सवाल थे कि जिन्होंने एंट्रेंस दिया है उनका एडमिशन कब से होगा, उसकी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ यूजी के साथ साथ जो पीजी के बच्चे हैं, पीजी के बच्चों का एडमिशन मेरिट बेस पे होना है, उसकी भी एडमिशन प्रोसेस और कट ऑफ की भी बात करूंगा। तो वीडियो लंबा होगा, तो इसलिए अगर ध्यान से और धैर्य से देख सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि यूजी के एंट्रेंस बेस की बात करूंगा और पीजी के एडमिशन दोनों की ही बात करूंगा। कब से प्रोसेस चालू होने वाला है और क्या नया शेड्यूल आया है उसकी भी बात करूंगा, विथ डेट के साथ बात करूंगा। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको ज़रूरत लगे और ठीक लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस रिवाइज शेड्यूल की जो यूजी के एंट्रेंस बेस एडमिशन की बात करता है। जी हाँ, एंट्रेंस बेस की बात है, मेरिट की बात नहीं करूँगा। मेरिट का एडमिशन और कट ऑफ को लेकर 2 वीडियो अलग से बना चुका हूँ, वह वीडियो देखने हो तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों के लिंक आपको भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट अर्थात यूजी के एडमिशन की, जिनका एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होना है। पहली चीज़, 26 अक्टूबर 2020 सुबह 10 बजे पहली मेरिट लिस्ट आएगी। जिनका भी एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होना है दिल्ली विश्वविद्यालय में रेगुलर मोड पे यूजी के अंतर्गत, उनकी मेरिट लिस्ट 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे आएगी और एडमिशन होगा 28 अक्टूबर तक। जी हाँ, इस चीज़ को समझ लीजिए। 26 अक्टूबर को पहली कट ऑफ आएगी मेरिट बेस पे यूजी लेवल के कोर्स में और 26 के साथ साथ 28 अक्टूबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फीस जमा करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको दिया है, यानी कि 26 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में एडमिशन ले सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं 30 अक्टूबर 2020 तक। और जो 28 के बाद 29 और 30 का दिन है, उस 2 दिनों में केवल आप फीस पेमेंट ही जमा कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। पहली मेरिट लिस्ट के आधार पे जो आपको एडमिशन लेना है यूजी के अंदर एंट्रेंस बेस पे, उन बच्चों को, लड़के हो लड़कियों को 26 से लेके 28 अक्टूबर तक एडमिशन लेना है और शाम 5 बजे तक लेना है। 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेके 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर यूजी के कोर्स में आप एडमिशन लेंगे और 28 अक्टूबर शाम 5 बजे के बाद से लेकर 30 अक्टूबर मध्य रात्रि 12 बजे तक आप फीस जमा कर सकते हैं। लेकिन फिर से टाइमिंग और डेट को समझिए। 26 अक्टूबर शाम 5 बजे के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। 26 अक्टूबर 5 बजे के बाद पहली मेरिट लिस्ट पे आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, उसके बाद केवल फीस जमा होगी। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए। दूसरी चीज़, दूसरी मेरिट लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट पे एडमिशन होगा 26 से 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक फीस जमा होगी पहली मेरिट लिस्ट की। दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी 2 नवंबर से को सुबह 10 बजे और इसका एडमिशन होगा, दूसरी मेरिट लिस्ट यूजी बेस की 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर शाम 5 बजे तक। यानी कि फिर से मैं कह दूं, डेट और टाइम को नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। समझ में नहीं आता है वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में सवाल करिए। इतना चीख इसीलिए रहा हूँ कि सही समय पर सही सूचनाएं आपको मिल जाई, क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। बहुत से अपडेट छूट गए हैं। अजीम प्रेम जी का अपडेट भी छूट गया है, नेशनल फेलोशिप का अपडेट छूट गया है, गांधी फेलोशिप का अपडेट छूट गया है, अमरकंटक का अपडेट छूट गया है। बहुत से अपडेट छूट गए हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसीलिए कई वीडियो मिलेंगे आपको, बैक टू बैक मिलेंगे आज की डेट में। कल ना जाने क्या हो जाए उसकी परवाह किए बिना। तो दूसरी मेरिट लिस्ट और इस पर एडमिशन यूजी बेस पे एंट्रेंस के आधार पर कट ऑफ आएगी 2 नवंबर सुबह 10 बजे और एडमिशन आपको ले लेना है दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर एंट्रेंस बेस पे 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर शाम 5 बजे तक। 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर शाम 5 बजे तक दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको एडमिशन ले लेना है और फीस जमा करने का समय आपको दिया गया है 6 नवंबर रात्रि 12 बजे तक।
दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर। अब बात करते हैं तीसरी मेरिट लिस्ट की, और इसकी 3 ही मेरिट आएंगी। एंट्रेंस मेरिट बेस पे 5 कट ऑफ आनी है और एंट्रेंस बेस पे 3 ही कट ऑफ आएंगी, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। और दूसरी कट ऑफ आ चुकी है मेरिट बेस की, और पहली मेरिट आएगी 26 अक्टूबर को एंट्रेंस बेस पे। एंट्रेंस बेस पे तीसरी मेरिट लिस्ट आएगी 9 नवंबर को। एंट्रेंस बेस यूजी कोर्स तीसरी कट ऑफ लिस्ट आएगी, वह आएगी 9 नवंबर से लेकर और शाम 5 बजे 11 नवंबर तक आपको एडमिशन लेना है। 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक तीसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर यूजी कोर्स में एंट्रेंस बेस पे आपको एडमिशन लेना है। और इस वीडियो में मैं केवल और केवल एंट्रेंस बेस पे यूजी में एडमिशन लेने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। इस बात का ध्यान से सुनिए। कट ऑफ जो आई है अभी वह मेरिट बेस पे आई है, और जो मैं अब बात कर रहा हूं वह एंट्रेंस बेस के एडमिशन की बात कर रहा हूं। एंट्रेंस बेस पे यूजी में एडमिशन, तीसरी मेरिट लिस्ट जो कि आएगी 6 नवंबर को। एडमिशन लेना है 9 नवंबर शाम 5 बजे तक। फिर से कहता हूं, टाइम को ध्यान से समझिए। 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे फीस जमा करने के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट पे 11 नवंबर मध्य रात्रि 12 बजे तक। यह हो गई 3 मेरिट लिस्ट। 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट या कहें बोनस इन्फॉर्मेशन आपको इसी के साथ। कुछ सीटें यदि खाली बचती हैं एंट्रेंस बेस पे, किसी भी कैटेगरी की हो, जर्नल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो या फिर पीएच कैंडिडेट हो, यदि वह सीटें बचती हैं और उसके बाद भी आपको एडमिशन लेना है और किसी भी कट ऑफ में नाम नहीं आया है आपका, तब आपको इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2 बोनस दिए हैं। उसका बेहतरीन अवसर है आपको एडमिशन लेने का रेगुलर मोड पे। ऑन द स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिया है। ये बिग न्यूज़ आया है, कल मध्य रात्रि 9 बजे ये नोटिफिकेशन आया है, इसीलिए अपडेट देना बहुत ज़रूरी। जैसा कि मैंने कहा कि शेड्यूल को रिवाइज कर दिया गया है, इसीलिए जो बच्चे रेगुलर मोड पे और मेरिट बेस पे एडमिशन ले रहे हैं वह भी शेड्यूल को ज़रूर देखें। यह शेड्यूल केवल एंट्रेंस के लिए ही लागू नहीं होता है, मेरिट के बेस पर भी ये शेड्यूल लागू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑन द स्पॉट एडमिशन जिसको लेना है वह ले सकता है और उसके 2 दिन दिए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय ने, 19 और 20 नवंबर को। 19 नवंबर सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक और 22 नवंबर तक आप अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं। यानी कि आपके कट ऑफ कम रह गई है, मार्क्स कम रह गए हैं और किसी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है, चाहे एसएल हो, रेगुलर के दोनों मोड हो, एंट्रेंस और मेरिट, या आप वह लड़कियां वह बहनें जिनका एनसी वेब में भी एडमिशन नहीं हो पाया है। क्या होता है एनसी वेब, क्या होती है उसकी कट ऑफ, क्या होती है उसकी मेरिट, इस वीडियो के जस्ट पहले उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, डिटेल में बनाया है। उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ उसको सर्च कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट एडमिशन लेने का मौका है 19 और 20 नवंबर को सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, और फीस पेमेंट करनी है आपको 22 नवंबर तक। तीनों मेरिट की डेट मैं फिर से बता दूं, फिर इसी वीडियो का पीजी का इन्फॉर्मेशन का पार्ट शुरू करना है। पहली मेरिट लिस्ट एंट्रेंस के बेस पर 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, दूसरी मेरिट लिस्ट 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक, और 2 नवंबर 4 से लेकर 6 नवंबर तक, और तीसरी है 9 से लेकर 11 नवंबर तक। इसको ध्यान रखिए। और ऑन द स्पॉट एडमिशन 19 और 20 नवंबर तक। वीडियो का दूसरा पार्ट, रिवाइज शेड्यूल, पीजी के बेस पे एडमिशन, एंट्रेंस जिन्होंने बच्चों ने दिया है या मेरिट के बेस पर है, क्योंकि इस बार जब फॉर्म आया था दिल्ली विश्वविद्यालय ने दोनों ही ऑप्शन दिए थे कि आपको एडमिशन अपना मेरिट के आधार पर चाहते हैं पीजी में या एंट्रेंस देकर एडमिशन चाहते हैं। तो एंट्रेंस और मेरिट दोनों की ही नया शेड्यूल भी आ चुका है, उसकी भी बात कर लेते हैं। और लगभग आपके पास 3 वीक का समय है उस एडमिशन को लेने में, लेकिन डेट्स को नोट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसकी सूचना आपको कभी बाद में दूंगा, इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, केवल आपको मैं शेड्यूल और डेट बता देता हूं। पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए एंट्रेंस और मेरिट बेस पे पहली जो मेरिट या सूचना आएगी वह आएगी 2 नवंबर को। पीजी मेरिट और एंट्रेंस बेस के एडमिशन की सूचना या कहें पहली मेरिट लिस्ट आएगी 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर में आपको एडमिशन लेना है, और फीस जमा होगी इसकी 6 नवंबर तक। 2 से लेकर 4 नवंबर तक एडमिशन, 4 नवंबर शाम 5 बजे तक एडमिशन लेना है, और 4 नवंबर 5 बजे के बाद से लेकर 6 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस जमा करने के लिए लगभग आपको 36 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय ने, और 24 घंटे पोर्टल खुला है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, 18 घंटे के लिए नहीं बल्कि
24 घंटे के लिए पोर्टल खुला है और लगभग 2.5 दिन के लिए पोर्टल खुला है, तो लगभग 72 घंटे के लिए पोर्टल खुला है। इस बात का ध्यान रखिएगा और 96 घंटे तक अपनी आप फीस जमा कर सकते हैं। पीजी के बेस पे सेकंड जो मेरिट लिस्ट की सूचना आएगी वह आएगी 9 नवंबर को, 9 से लेकर 11 नवंबर तक, और फीस जमा करनी है आपको 13 नवंबर तक। और तीसरी मेरिट लिस्ट आएगी 18 से लेकर 20 नवंबर तक। इस चीज़ को समझिए। और 20 के बाद आपको फीस जमा करनी है 22 नवंबर तक। तो सीधा सीधा है, 3 ही मौके मिलेंगे पीजी के स्टूडेंट्स को मेरिट या एंट्रेंस के बेस पे। एडमिशन के 3 मेरिट आएंगी। पहली मेरिट 2 नवंबर को, दूसरी मेरिट 9 नवंबर को और तीसरी मेरिट आएगी 18 नवंबर को। 22 नवंबर तक फीस जमा करनी है। कुछ चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। यूजी बेस पे जिनको एडमिशन लेना है, एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेना है, उनकी 3 मेरिट आएंगी। और पीजी बेस पे जिनको एडमिशन लेना है उनकी भी 3 मेरिट आएंगी। एनसी वेब में जिन लड़कियों का एडमिशन लेना है उनकी 5 कट ऑफ आएंगी। यूजी के अंदर रेगुलर मोड पे मेरिट बेस पे जिनको एडमिशन लेना है उनकी 5 से लेकर 7 कट ऑफ आएंगी। इन कट ऑफ्स का ध्यान रखिए। दूसरी कट ऑफ मेरिट बेस पे यूजी कोर्सेज की कल रात्रि 12 बजे आ चुकी है, उसको देख लीजिए। मेरिट नहीं मिलती है, दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर जाइएगा, आपको वहाँ मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। आर्ट्स की अलग, प्रोग्राम की अलग और साइंस की अलग मिलेगी, वहाँ उसको देख लीजिए। 80% कोर्सेज में सीट फुल हो चुकी हैं, इसीलिए एडमिशन कैंसिल कराने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। सख्ती से नियम बनाए गए हैं फीस को लेकर, एनओसी को लेकर, कैंसिलेशन को लेकर और एग्रीमेंट को लेकर। इसलिए जहां एडमिशन हो गया है कम से कम 1 महीने का वेट करिए अगर एडमिशन कैंसिल करवाना है, और उस कंडीशन पे कैंसिल करवाइएगा जब आपको लगता है 1 महीने के बाद किसी कॉलेज में उस कोर्स में सीट खाली है और एंट्रेंस बेस पे नहीं, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है, तभी एडमिशन कैंसिल भी करवाइएगा। नया अपडेट आया है, इसीलिए सूचना देना बहुत ज़रूरी था। इसको वीडियो को आपने देखा, इस लंबे वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नया अपडेट मैं आपको दूंगा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में, जो दिल्ली की नहीं है, दूसरे स्टेट की है और 3 राज्यों के बॉर्डर पर बनी हुई यूनिवर्सिटी है। बात कर रहा हूँ अमरकंटक विश्वविद्यालय की। उसका बी वॉक और एम वॉक का अपडेट आया है नया, उसकी भी बात करेंगे। और स्यू सेट के एडमिशन के प्रोसेस, साक्षात्कार से पहले का प्रोसेस जो काउंसलिंग होती है, उसका भी वीडियो आपको आज की डेट पे मिल जाएगा, तो उसका वीडियो का वेट करिएगा। आपने देखा और पसंद किया, मानसिक रूप से मजबूत रहें, प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। 10 से 15 दिन के बाद आपको प्रपोजल कैसे बनाना होता है, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं, रिसर्च के लिए डेटा कैसे कलेक्शन करते हैं, क्योंकि साक्षात्कार का सबसे मुख्य पार्ट होता है प्रपोजल, उसको लेकर 2 वीडियो मैं बनाऊंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करते हैं। आप आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, प्रोफेशनल कोर्सेज के हों, मीडिया के हों, सोशल वर्क्स के हों, एडल्ट एजुकेशन के हों, तो उन वीडियोज़ का भी वेट करिएगा, क्योंकि साक्षात्कार की डेट नवंबर 1 वीक में आ जाएंगी अधिकांश विश्वविद्यालयों की। तो वह सभी मेरे ऐसे दोस्त, मेरे ऐसे मित्र, मेरे ऐसे बहनें और भाई जो रिसर्च में जाना चाहते हैं लेकिन रिसर्च के बारे में बेसिक चीज़ें मालूम नहीं है, तो उनके लिए 2-3 वीडियो आपको मिलेंगे 10 से 15 दिन में। उनका वेट कीजिएगा और जल्द से जल्द अपना एडमिशन ले लीजिए। जिस भी कट ऑफ में, जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, चेंज करवाना है कोर्स या कॉलेज, 2 हफ्ते के बाद सोचिएगा। अभी एडमिशन के लिए सीट रिजर्व कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। मानसिक रूप से मजबूत रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद। और एक और सूचना, अजीम प्रेम जी के इंटरव्यू और एंट्रेंस की नई डेट्स आ चुकी हैं। वेबसाइट पे विजिट कीजिए, कोई समस्या सवाल हो तो ज़रूर पूछिए और क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। इंटरव्यू के लिए 7 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछता है आपसे। वह 7 कैटेगरी क्या हैं डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अजीम प्रेम जी की वीडियो में। यह कुछ अतिरिक्त सूचनाएं थी जो मैंने आपको दी इस वीडियो से उतर कि भविष्य में आपको इन पर वीडियो मिलेंगे। तो चैनल को देखते रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक ठोक कर ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।